हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अगर आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि अपन ने साल भर में जो पढ़ा है वो अपन को याद नहीं है, या फिर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ से पढ़े और कहाँ से नहीं पढ़े, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे और आपकी जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें सेकाउटी मिशन 100 विशेषज्ञों द्वारा बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। इस बुकलेट के माध्यम से आप अपने मैथमेटिक्स की पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इस मात्र एक वीडियो में अपन देखेंगे। इस वीडियो में अपन मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखें। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों, आपकी अब कुछ समय शेष रह गया है तो आप संपूर्ण किताब को नहीं पढ़ सकते। इसके लिए ये जो पीडीएफ है आपके लगभग 75 पेज की पीडीएफ है, जिसमें इतने शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मैंने भी आपको रिवीजन में इसी तरीके के सेम क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर दोस्तों आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो 10th मैथमेटिक्स रिवीजन 2026 की प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी गणित को शानदार मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मैनेजमेंट टाइम का आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होगा वो आपके होगा 3.25 घंटे का, और इसका जो टोटल अंक रहेंगे वो 80 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होंगे, आपकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 18 क्वेश्चन और 18 अंक के होंगे। और रिक्त स्थान जो होंगे आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 6 अंक के होंगे। साथ में अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन 12 नंबर के, और लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होंगे आपके 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक का होगा। और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होंगे आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन, टोटल 12 अंक का होगा। और निबंधात्मक जो क्वेश्चन आएंगे, बड़े वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 3 आएंगे। टोटल अंक होंगे आपके 4 प्रत्येक का, तो टोटल अंक कितने हो गए 12 अंक का। ठीक है, टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स। अब आपको ये जो 80 मार्क्स है 20 जो स्कूल वालों की तरफ से आपके भेजे जाते हैं, और 80 मार्क्स जो होते हैं आपको लाने रहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको तैयारी करते हुए अपनी मैथमेटिक्स को मजबूत करना है। और जो कुछ समय आपके पास शेष बचा है, इस समय का इस प्रकार इस्तेमाल करना है, इस प्रकार उपयोग करना है कि आप अच्छे मार्क्स ला सको। यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं 4 नंबर की है। इसके सामने सभी के सामने प्रत्येक प्रश्नावली के मार्क्स दिए गए हैं। और निर्देशांक ज्यामिति जो कि बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इसका 7 मार्क्स का आपके आने वाला है। और त्रिकोणमिति जो परिचय ये 8 मार्क्स का है। और सांख्यिकी जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंक बार है 13 मार्क्स का। यह आएगा आपकी सांख्यिकी, जो कि अपन ने माध्यमिक बहुलक वगैरह अपन ने पढ़ा था। बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी प्रश्नावली है। और प्रायिकता जो है आपकी 4 मार्क्स की होंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहली प्रश्नावली आपके वास्तविक संख्या है। इसमें आपके 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन 2 अंक के, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे 2 अंक के, टोटल 4 अंक की प्रश्नावली है। तो दोस्तों, आपके देखिए, जैसे कि ये इधर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके
शेखावटी मिशन वाले हैं, उन्होंने इतने शानदार बुकलेट आपके लिए तैयार करी है कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके इन अंतिम क्षणों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हुए आपको इनके सामने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सामने आपके आंसर भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी कि वर्गमूल लिया जा सके, जिसका वर्गमूल लिया जा सके वो तो परिमेय होती है, लेकिन अपरिमेय में वर्गमूल नहीं ले सकते। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा आपके चौथा हो जाएगा। अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी तीन अपरिमेय हैं। तो देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी, ये अपरिमेय संख्या होती है। जबकि 121 का वर्गमूल जो होता है वो 11 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय हो जाएंगी। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है पाई एक क्या है? आपकी परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। लेकिन देखा जाए तो पाई एक तरह से अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि पाई का मान अगर 22/7 ले तब होती है वो परिमेय संख्या। लेकिन पाई अगर लें, इसका अनंत तक मान चलता है इसका, ठीक है। तो ये एक तरह से अपरिमेय संख्या होती है। और आपको लस मस भी दिया गया है, ये सब मैंने आपको बताया है। किस प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं, किस प्रकार एचसीएफ आप ज्ञात करते हो। और यहाँ पर एलसीएम देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं का दिया गया है। तो आप किसी भी एक संख्या का मान किस प्रकार निकाल सकते हो? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणा। इस प्रकार एक सूत्र लिखाया था मैंने, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आप इस प्रकार इस सूत्र का यूज करते हुए ये शानदार आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। और इधर आपकी सिद्ध करने वाले में मैंने बताया था, जैसे कि √3 वाला, √2 वाला, √5 वाला, मैंने बोला था कि ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध किस प्रकार करते हैं इनको? इनका विपरीत मानते हुए विरोधाभास विधि से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास मानते हुए, विरोधाभास विधि से इसका विपरीत मानते हुए, माना कि √3 एक परिमेय है तो a/b के रूप में अपन इसको मानते हैं और दोनों ओर वर्ग करते हुए इसको आगे सोल्व करते हैं। और लास्ट में उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें एक के अतिरिक्त एक और आ जाता है, जो जैसे कि यहाँ पर 3 था तो 3 अतिरिक्त आ जाता है। तो इसका मतलब अपनी जो मानी गई परिकल्पना जो होती वो गलत हो जाती है और √3 क्या हो जाता है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती। ठीक वैसे ही मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन भी करवाए थे, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर बखूबी से देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन करवाए हुए मैंने। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ ये सब करवाया है, किस प्रकार एलसीएम जो उभयनिष्ठ उच्चतम जो घात होती है वो एलसीएम, साथ में अन्य भी संख्याएं आ जाती है वो तो एलसीएम होती है। जबकि एचसीएफ में उभयनिष्ठ न्यूनतम घात होती है वो एचसीएफ कहलाती, जो छोटी घात होती, ठीक है। तो उभयनिष्ठ होना चाहिए और छोटी घात होना चाहिए तो एचसीएफ होता है, और उभयनिष्ठ उच्चतम घात होती है वो एलसीएम होता है। और साथ में जो कॉमन नहीं होती, जो बाकी की संख्याएं बचती है वो भी एलसीएम में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये शेखावटी मिशन एक शानदार पहल है इनकी। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है बहुपद वाली, जिसमें आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, एक अंक का अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है 1 अंक का है। टोटल 4 अंक की प्रश्नावली, 2 यहाँ पर और 1 और 1 2, 2 2 कितने हो गए? 4। तो ये बहुपद वाली प्रश्नावली है। बहुपद में अपन ने शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल वगैरह अपन ने पढ़ा था। ये यहाँ पर इस प्रकार मैंने सूत्र आपको बताए थे, जैसे कि निम्नलिखित में बहुपद कौन सा है। तो बहुपद के लिए मैंने बताया था कि x की घात हमेशा एक तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, 1/में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है? बटा में है, क्यों? क्योंकि x की घात 1/2 होता है, ये अंडर का मान, यहाँ पर भी अंडर है और यहाँ पर बटे में आ गई, ऊपर जाएगी तो y की घात -1 बनेगी, क्योंकि ये y की घात 1 है, ऊपर जाते माइनस, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। तो बहुपद कौन सा होगा? आपकी पहला वाला बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद में जैसे कि यहाँ पर 1 घात वाला, यहाँ 2 घात, 2 घात, यहाँ शून्य घात का बहुपद, यहाँ पर रैखिक का मतलब 1 घात, तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर, और शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंध यहाँ पर क्या होता है? ये होता है -b/a, शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपकी c/a हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जैसे कि यहाँ पर है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा आपकी
सी बटा ए होता है और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर शून्यक दो शून्यक दे रखे हैं, तो बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो देखिए अगर शून्यक दे दी जाए और आपसे देखो पूछा जाए कि गुणनखंड कौन से होंगे, तो गुणनखंड कैसे होंगे कि ये जो है x बराबर √2 है और x बराबर माइनस √2 है, तो इनको गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना, आप इधर लेना पड़ता है और 0 के बराबर कर देते हैं। यानी कि x ये इधर आएगा तो माइनस का √2 बनेगा और ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √2 बनेगा। इस प्रकार दो गुणनखंड इस प्रकार आपके बन जाते हैं। और इसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में आता है शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक किस प्रकार ज्ञात करते हो। द्विघाती जो बहुपद है यहाँ पर मैंने आपको सोल्व करना बताया है। द्विघाती बहुपद को किस प्रकार आप सोल्व करते हो, मध्य पद विभक्त करते हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक को पहले अचर पद से अचर पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर -8 आए और जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया था और दो मान आ जाते हैं। यहाँ पर 2 घात का बहुपद है तो आपकी अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया हुआ है। के का मान ज्ञात करना भी मैंने बताया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो जो मैंने आपको वीडियो में कराए हुए हैं क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिए गए। इसका मतलब हमने कराए हुए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का मैंने कराया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। तो किस प्रकार आपको बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद का ज्ञात करने का एक सूत्र भी लिखाया था मैंने, आपको उस सूत्र के आधार पर भी कर सकते हो। और अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगाते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, इस प्रकार के एक बहुपद का सूत्र लिखाया था मैंने, बताया था। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार मान रखते हुए आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो एफ एक्स का मान। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपके आती है नेक्स्ट प्रश्नावली, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दोस्तों इसमें आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन एक अंक का, अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन 1 अंक का और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1 अंक का, और सॉरी एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। टोटल आपकी 4 क्वेश्चन होंगे। रैखिक समीकरण जो होती है आपकी, इनकी मैंने कंडीशंस भी लिखाई थी कि जब दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कंडीशन होती है संगत हल, केवल अद्वितीय हल होते हैं, एक और केवल एक समपाती होती है, एक के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए तो इस प्रकार की कंडीशन, और समांतर रेखा एक रेखा इस और एक रेखा इस प्रकार, तो ये असंगत होता है आपके, इसका कोई हल नहीं होता है। ये मैंने आपको कंडीशंस बताई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। संतुष्ट करने वाले का मतलब ये है कि इधर RHS जो है 11 आ रहा है, तो ऐसा x और y का मान रखें कि 11 आ जाए। देखिए दोस्तों मैं x का मान 3, x का मान 1 है, यहाँ पर आगे x और पीछे y का मान होता है, प्लस 2 y का मान कितना है 4। तो देखिए 3 + 4 2 कितने 8, 8 3 कितने होते 11। तो ये RHS बराबर LHS आया कि नहीं आया, इधर 11 था, तो ये पहला ही आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखे हैं इसका हल आपको करना है। आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बखूबी से मैंने आपको बताया हुआ है। इधर के का मान ज्ञात करने वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है। के का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यदि कोई हल नहीं हो, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगेगी। मैंने बताया था कौन सी कंडीशन किस प्रकार लगती है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होने वाली कंडीशन आपके पास कौन सी है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसको, और देखो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन भी मैंने करवाया, भले से आप वीडियो प्रूफ देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप इन जो मैंने बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। मैंने आपको वीडियो में बोला है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको सेकआउट मिशन में दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर को संतुष्ट करने वाला युग्म जो है वही मैंने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बताया सेम इसी प्रकार का है। इसके बाद आपके पास ये पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बीजगणितीय रूप में लिखने का तरीका भी बताया है और किस प्रकार इनको सोल्व किया जाता है ये भी मैंने आपको
बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या, ये भी मैंने बोला है 2 अंकों वाली संख्या होंगी यदि इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक क्या हो, y हो। तो देखिए दोस्तों, इकाई का अंक जो है x होगा तो दहाई का अंक किससे गुणा होगा, 10 से। तो दहाई का अंक कितना है, y। तो इस प्रकार ये संख्या बनेगी आपकी, देखिए 10y + x। तो देखिए दूसरा ऑप्शन आपकी सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कितने हल होंगे इसके, तो ये x + y = 0 है। तो इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे आपके, अनंत होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही समीकरण आपको दी गई है और एक समीकरण में जितने मान रखते जाओ आप, x और y के कितने भी मान रख सकते हो, तो वो होंगे आपके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल हो। और दोस्तों ये जो टैक्सी का किराया वाला है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। अतिरिक्त किराया वगैरह जो है प्रति किलोमीटर 17 रुपये और इसके बाद x दूरी तय करने पर y किराया देता है। तो इसकी बीजगणितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। इस प्रकार इसको सोल्व भी करवाया है मैंने। और यहाँ पर 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये। तो बीजगणितीय रूप में किस प्रकार इसको लिख सकते हो, x और y मान सकते हो। तो 7x और प्लस टोटल तो +4y बराबर कितना, 45 रुपये। तो इस प्रकार ये बीजगणितीय रूप आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार। जैसे कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, 2 समपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण x माना तो दूसरा y, तो एक समीकरण तो इस प्रकार बन जाती है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर एक x माना तो दूसरा y माना, तो यहाँ पर अगर छोटा ये मानते हैं, बड़ा ये मान लेते हैं, या फिर बड़ा ये मान लो, ये छोटा ये मान लो, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 ज़्यादा है, यानी कि ये जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण y से 18 ज़्यादा है, तो दूसरी समीकरण बन जाती है। यहाँ से इस प्रकार इसको सोल्व करते हुए आप कोणों के मान निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, अंश और हर वाला। एक जोड़ दे और एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर क्या करते हैं, एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। इस प्रकार अंश और हर को मान सकते हो, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो अलग अलग मानने पड़ेंगे। x और y मान सकते हो, तो भिन्न इस प्रकार बनती है। और स्थिति के अनुसार एक जोड़ दे और एक घटा दे, तो एक जोड़ने और एक घटाने पर, तो एक जोड़ने और एक घटाने पर एक हो जाती, वज्र गुणा करने के बाद समीकरण ये बनती। दूसरी स्थिति में क्या होता है, सिर्फ किसमें, यहाँ पर हर में एक जोड़ दें, तो सिर्फ यहाँ पर हर में एक जोड़ा जा रहा है, अंश को कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 1/2 हो जाती है। तो वज्र गुणा करते हुए दूसरी समीकरण बनेगी। और विलोपन विधि, कोई सी विधि से आप, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हो और x और y का मान निकाल सकते हो। इसके बाद द्विघात समीकरण आती है आपके, ये श्रीधर आचार्य वाला सूत्र होता है, ये मानक रूप होता है श्रीधर आचार्य द्विघात समीकरण का। और आपके यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति होती है, डी का मान, ये इस प्रकार 3 प्रकृतियाँ होती है। मैंने बताया है आपको बखूबी से, डी का मान अगर 0 हो, डी का मान लेस देन 0 हो और डी इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि माइनस में, प्लस में और यहाँ पर 0 हो, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चनों में। जैसे कि यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रमागत पूर्णांक एक मान सकते हैं x, दूसरा क्रमागत का मतलब एक प्लस होकर, तो एक x है तो दूसरा x + 1 बनेगा। इन दोनों का गुणा कितना है, x और x + 1 का गुणा कितना है, 306 है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आपके पास बनेगी। और द्विघात समीकरण को मध्य पद विभक्त करते हुए, द्विघात समीकरण में मैंने बताया हुआ है, उससे आपको x के मान निकालने, 2 मान निकलेंगे। एक ऋणात्मक आएगा, तो यहाँ पर धनात्मक की बात की जाए तो ऋणात्मक लेना नहीं है, आपको लेना है धनात्मक वाला। तो यहाँ पर एक 17 है, तो 17 में एक जुड़ेगा, क्योंकि अपने दूसरा कितना माना था, एक प्लस करके माना था, दूसरा 18 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और दोस्तों ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए क्या करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हुए आपको 2 भुजाएं जो है को ज्ञात करनी है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए अगर समकोण त्रिभुज का आधार x मानोगे आप, तो 7 कम है तो माइनस हो जाएगी। कौन कम है, ऊंचाई। देखिए यहाँ पर बोला गया ऊंचाई 7 कम है, तो इधर की जो ऊंचाई होगी इस आधार से 7 कम हो जाएगी,
ये 7, x-7 हो जाएगा यानी कि ए बी का मान। तो यहाँ पर ए बी जो कर्ण है वो तो दे रखा है आपको 13, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से मान रखते हुए आप सोल्व कर सकते हो। x का मान ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है, तो ऋणात्मक मान आपको नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला मान लेना है, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो d का मान आपको क्या होता है, सूत्र b² - 4ac, ये वाला मैंने सूत्र आपको बताया है। b² - 4ac मान रखोगे, जब मान रखोगे तो देखिए यहाँ पर a का मान यहाँ पर ये होता है, b का मान -6 और c का मान आपके अचर पद 3 है। यहाँ पर मान रखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि 12 आएगा, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है डी का मान इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न अलग अलग होते हैं। तो जब मूल अलग अलग और भिन्न भिन्न हैं तो आपके यहाँ पर द्विघात समीकरण का सूत्र लगाते हुए क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल इस प्रकार आपको ज्ञात करने हैं, दो अलग अलग मूल होंगे, अलग अलग दोनों के दोनों, एक प्लस में है और एक माइनस में है। दोस्तों इसके बाद आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको इनको पढ़ते हुए अच्छी तरीके से इनको सोल्व करना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दो सूत्र आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो है एनवा पद ज्ञात करने का ये वाला सूत्र, और एक है एस एन वाला सूत्र, जिसमें एन पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। और मैंने बताया है जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने करवाया, प्रथम पद ये वाला होता है, और सार्वंतर जब निकाला जाता है तो डी बराबर कोई सा भी दो पद ले लो क्रमागत वाले, उससे आपको डी निकालना है। जैसे कि एक तो ये वाला 1/2 -3/2, जैसे कि यहाँ पर निकाला तो यहाँ से -1 निकल जाएगा, और आपको ये बाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि ये एपी है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर 20वां पद, तो 20वां पद का मतलब an यानी कि A20 वाला an वाला फॉर्मूला लगेगा और आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, Sn का मान आपको 78 दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और A का मान आपके 24 है, और D का मान आप 21 में से 24 घटाओगे तो आपके -3 आएगा, और Sn वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि योग है और कितने पदों का, तो n का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो n का मान यहाँ पर इस सूत्र में क्या करना है, आपको ये वाला सूत्र है यहाँ पर इस प्रकार मान रखना है, और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगी आपकी, क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में मध्य पद विभक्त करते हुए आपको सोल्व करना है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर बार बार बता रहा हूँ, देख सकते हो। मात्र 10-15 दिन बचे हुए हैं आपके, और उन वीडियो को रोजाना यदि आप 3-4 वीडियो को देखोगे, यानी कि एक प्रश्नावली रोजाना आप सोल्व करोगे, तब भी आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वीडियो को देखते हुए, उन सभी वीडियोज़ को देखते हुए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, तो यानी कि A7 ज्ञात करना है, तो an वाला फॉर्मूला लगेगा, n बराबर a + n - 1 × d वाला। तो यहाँ पर a यहाँ से और d 7 में से 5 घटा देंगे, तो इस प्रकार d निकलेगा, और 7वां पद यानी कि n बराबर 7 है। तो ये मान रखते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। nवां पद an बराबर ये है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एपी बनानी है पहले। तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार आपको मान रखने हैं, और ये जो n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार रखोगे, और रखने के बाद आपको क्या करना है, d का मान क्रमागत पदों से निकालते हुए घटाते हुए आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है, यानी कि सार्वंतर निकालना है। तो ये जो तरीका दिया गया है, इसके बजाय आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान वाले भी है आपके पास। 11वां पद कौन सा होगा, तो 11वां पद वही मैंने सूत्र बताया कि किस प्रकार आपको सूत्र लगाते हुए सोल्व करना है। ये वाला सूत्र मैंने बताया अभी, an बराबर a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाते हुए इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन 7 का भाग जाना चाहिए। तो 100 के आगे की जितनी संख्या होंगी
तो सबसे पहली संख्या होंगी 105, क्योंकि इस 105 में 7 का भाग जा रहा है और 3 अंकों की 999 चलती है। कहाँ तक? 999 तक। लेकिन 999 नहीं जाता, किस में जाएगा? 494 में 7 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पद आपकी कितना? 105, और लास्ट जो पद है एनवा पद कितना? 994। तो यहाँ से इसका सूत्र लगाते हुए आपको क्या करना है? सब मान आपको मिल गए और आप एन का मान निकाल सकते हो। और जांच करने वाला भी मैंने आपको बताया है कि कोई पद -150 है या नहीं है। एन का मान हमेशा पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक आएगा धनात्मक तो आपके वो पद होगा। अगर पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो फिर वो जो दिया है क्वेश्चन में वो पद नहीं होगा। ये याद रखना आपको। एन का मान हमेशा या तो बटे में या माइनस में नहीं आना चाहिए। या तो जैसे कि 53 आ जाए, 2 आ जाए, 11 आ जाए, ये आ सकते हैं, लेकिन -15, -51, 151 या फिर 1/2 इस प्रकार नहीं आ सकता। 8 के प्रथम 15 गुणजों का मान, 8 के प्रथम योग ज्ञात करना है तो योग वाला SN वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। और प्रथम 15 गुणज, तो देखिए गुणज का मतलब एक तरह से पहाड़ा बोलना। पर पहला पद 8, 2 8 16, 3 8 24 इस प्रकार चलेगा ये। और कितना? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो S15, N 15 दिया गया और D का मान आप जब निकालोगे तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 आ ही जाएगा और प्रथम पद आपके क्या बन जाएगा? यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और दोस्तों त्रिभुज मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट पिछले वीडियो में मिला होगा इसका वीडियो, लास्ट वीडियो 4th पार्ट, 4 पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको। 2 बहुभुज, जैसे कि यहाँ पर 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब संगत कोण बराबर और समानुपाती भुजाएं हो। तो सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। और समरूपता की कसौटियों में आपको बताया था SSA और SAS, लेकिन ये कोई नियम नहीं होता है आपके, ठीक है। और त्रिभुज सदैव समरूप होंगे। समबाहु जितने भी त्रिभुज होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। और एक ये प्रमेय बताई थी मैंने, थेल्स प्रमेय, जिसको बोला जाता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर हो जाता है जब ये इसके समांतर होती है, तीसरी भुजा के। और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेकआउट मिशन 100 में आ रहे हैं आपके। मतलब कि ये मान के चलिए मैंने करवाए हुए क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे साबित होंगे। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको करवाया है। और आप, मैंने बोला था जैसे कि ये वाला कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है और मैंने आपको करवाया हुआ भी है, सिद्ध करवाया है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। किस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो या आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि ये भी यही है कि ये समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय लगाओगे तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार, और मान रखना है यहाँ से यहाँ तक x है, इधर x - 2 है, इसी प्रकार x + 2 और इधर x - 1। ये मान यहाँ पर रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने बताया है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसके बाद आपके आती है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत अच्छी प्रश्नावली, 7 अंक की प्रश्नावली है। दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 अंक का, यहाँ पर रिक्त स्थान 1 अंक, एक क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन 2 अंक का, ठीक है। और बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 अंक का है। टोटल 7 प्रश्नावलियाँ हैं, 7 अंक की है 7वीं प्रश्नावली। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आपके 0,0 होते हैं, मैंने बताया। और भुज और कोटि मैंने अच्छे से बताया है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। तो दोस्तों, जो भुज होता है आपके x का जो मान होता है वो भुज होता है और y का मान जो होता है कोटि होता है। तो यहाँ पर भुज x का मान और कोटि y का मान, ठीक है। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी √8 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो x1 y1 x2 y2 मैंने सूत्र लिखा था
दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला सूत्र बताया था। और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 के मान इसमें रखने और ए बी का मान आपको √8 दिया हुआ है। दोनों ओर वर्ग करते हुए अंडर रूट हट जाएगा और इधर भी √8 का अंडर रूट हट जाएगा तो 8 बन जाएगा स्क्वायर करने से। और इसके बाद आपको के का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर वाई एक्स से दूरी मैंने बताया था, वाई एक्स से दूरी का मान क्या होता है एक्स, वाई एक्स से दूरी का मतलब होता है एक्स का मान। तो यहाँ पर वाई एक्स से दूरी होगी आपके 5 यानी कि एक्स का मान होगा। और अगर एक्स अक्ष से दूरी की बात की जाए तो एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई का मान, क्या होगा वाई का मान, तो -2 होता। ठीक है। और चतुर्थांश में कौन से में स्थित है मैंने बताया था, यहाँ पर इधर प्लस इधर माइनस और इधर माइनस चलता है। तो माइनस, तो एक्स का मान माइनस इधर की तरफ है एक्स का मान, और वाई का मान प्लस में तो इधर की तरफ है। तो यानी कि कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, ये और ये कौन सा है, सेकंड वाला चतुर्थांश है। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आंसर कौन सा होगा आपके, दूसरा चतुर्थांश होगा। और आपको ये दो बिंदुओं के बीच की जो दूरियां हैं, दूरी सूत्र है। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो है अनुपात का सूत्र है, अनुपात किस प्रकार ज्ञात करना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से समान दूरी पर स्थित है, इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो समान दूरी का मतलब यहाँ से बराबर करना है दोनों को, और दोनों का वर्गमूल या फिर इस प्रकार कट जाएगा और यहाँ से आपको x का मान निकालना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है तो बिंदु ज्ञात करना है, जैसे कि पी एक्स और वाई मान लिया। तो सूत्र लगाना है ये वाला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, इस प्रकार m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। और यहाँ पर अनुपात m1 3 है और m2 कितना है 1 है। ये मान आपको यहाँ पर रखने हैं और सूत्र में x1 y1 के और x2 y2 के मान यहाँ से रखने, x1 y1 और x2 और y2। ठीक है। ये दो मान आपके पास दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार मैंने ये जो समत्रिभाजित करने वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया, बोला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन में करवाऊंगा, वही क्वेश्चन आपके सेकाउटी मिशन में दिए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी मैंने आपको करवाया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से। और किस प्रकार ये समत्रिभाजित हैं, इनके अनुपात किस प्रकार निकाले गए थे वो भी मैंने आपको बताया है। अगर ये अनुपात आपके पास मिल गया तो यहाँ से आप मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाते हुए मध्य बिंदु का मान निकालने वाला सूत्र लगाते हुए भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से दूरी जो है 10 मात्रक है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। वही सूत्र लगाना है, y का वह मान ज्ञात करना है कि बिंदु P 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 है। तो यहाँ पर PQ 10 है, सूत्र वही लगेगा x1 y1 x2 y2। सूत्र यहाँ पर रखने हैं मान सूत्र में, और दोनों ओर क्या करना है आपको वर्ग करना है और यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपकी आती है त्रिकोणमिति का परिचय। 8 नंबर की प्रश्नावली आपकी। त्रिकोणमिति में आपको लाल बटा कक्का वाला मैंने आपको बताया था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कोट, और पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार यूज में ली जाती है। यहाँ से ये जो सूत्र बने ये यहाँ से बने, इस वाले सूत्र से, शॉर्ट मेथड से। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं आपके, ये जो संबंध होते हैं किस प्रकार मैंने बताया है, ये सूत्र आपको याद रखने के लिए बोला था। और ये जो सारणी थी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड से और ट्रिक से बताई थी किस प्रकार इस सारणी को याद करने और किस प्रकार इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको याद करने हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये वाली सर्वसमीकाएं जो 3 इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं बताई थी, उनसे 2-2 सर्वसमीकाएं और निकल के आ जाती है।
और किस प्रकार इनका मान आपको ज्ञात करना है, जैसे कि tan 45 cot 45, और सारणी से आपको सिर्फ मान रखने हैं tan 45 का और cot 45 का और जोड़ देना है, तो आपके आंसर आ जाएगा कितना 2, क्योंकि tan 45 का 1 होता है, cot 45 का भी 1 मान होता है, तो एक कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, तो आंसर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही मान रखने हैं, अगर गुणा है डॉट है तो गुणा है, तो गुणा करते हुए आपको इसको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर है 2 गुणा में है इधर की तरफ, साइन 45 का मान गुणा में 1/√2, फिर गुणा डॉट की जगह कोस 45 का मान भी 1/√2, √2 2 हो जाएंगे और 2 ऊपर है और 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि tan 1 माइनस, देखो tan 45 का मान होता है 1, लेकिन ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर बाद में लगा ना आप, ठीक है। tan स्क्वायर यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि 45 का स्क्वायर कर दो, नहीं, जो मान रखोगे कोण का मान, त्रिकोणमिति का मान, उसके बाद स्क्वायर आपको लगाना है। और यहाँ पर जैसे कि थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा कितना होगा, देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर √3 tan के पदों में किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है tan 60 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री तो आया भाई, थीटा का मान 60 डिग्री आया, तभी तो tan थीटा यहाँ पर √3 हुआ, ठीक है। तो थीटा का मान इस प्रकार आपको निकालना है। और इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है और बताया था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर tan a + b बराबर √3 है, तो tan के पदों में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी। और दूसरी आपको a - b 1/√3 है, तो 1/√3 tan के पदों में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, सारणी में देखिए। और यहाँ से दूसरी समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। और विलोपन विधि से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यहाँ से एक का मान निकलेगा, फिर एक का मान आपको कोई सी भी एक समीकरण में रखना है, पहले में रखो या फिर दूसरी में रखो, तो किसका मान निकाल लेना है, आपको बी का मान निकाल लेना है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्या करना है, कोट ए का मान निकालना है, और आधार बटा लंब होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए आपको क्या करना है, कर्ण, लंब और आधार में से जो बच रहा है, जैसे कि कर्ण जो है इसका मान आपके पास नहीं है, तो कर्ण का मान आपको निकाल लेना है इसके अकॉर्डिंग। फिर क्या करना है, यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का मान आपको निकालना है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, आपके पास जो सूत्र होता है tan थीटा का, ये होता है आपके लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो है लंब और आधार का मान अपन को चाहिए था। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार ये सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर इसके बाद आता है आपके पास सिद्ध करने वाले, ये वाला भी मैंने बोला था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इनको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो है, जिसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताया था, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है और शानदार है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यह भी मैंने आपको करवाया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करते हुए या परिमेयकरण करते हुए अंडर रूट हटाना रहता है इसमें, यह भी मैंने आपको बताया था। और ये वाला क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला है, यह भी मैंने आपको बताया, सेक को कोस के पदों में चेंज कर लो, tan थीटा को sin थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हो, और एलसीएम लेते हुए आगे इसको सोल्व करना, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको बखूबी से सिद्ध करना बताया है। इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। इन अनुप्रयोगों में मैंने बताया था किस प्रकार पुलों की लंबाई, चौड़ाई और मीनारों की ऊंचाइयां वगैरह आप ज्ञात करते हो, परछाइयाँ या पतंग उड़ रही है तो डोर की लंबाई वगैरह किस प्रकार ज्ञात करते हो। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण पढ़ी थी अपन ने, उसमें टेबल पढ़ी थी tan थीटा sin थीटा cos थीटा वगैरह की, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो यहाँ पर काम आने वाली प्रश्नावली। तो वहाँ से आपको करना क्या है, वो जो टेबल है उसको अच्छी तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है,
और इस क्वेश्चन को आप इस जो प्रश्नावली में है इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। 49 कोण उन्नयन कोण के बारे में अच्छी तरीके से बताए। और ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। 1:3 छाया की लंबाई और छड़ी की लंबाई 1 और छाया इधर √3, तो 1 और √3 इधर हो गया 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लंब और आधार टेन के पदों में होता है 1/√3, किसका मान टेन 30 का मान। तो यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी। और नदी की तट से 45 डिग्री वगैरह बनाते, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो ये भी मैंने आपको करवाया है। 50√2 इसका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार इसको सोल्व करना है आपको सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जैसे कि चिमनी वगैरह के क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये भी मैंने बोला है और बताया है कि परछाई और एक दोनों बराबर हैं, देखो समान है, ये मैंने आपको बताया है। तो किस प्रकार आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लगेगा, लंब और आधार, तो tan 1 आ जाएगा। तो tan के पदों में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, आंधी चलने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ बाग, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोला था कि अच्छा क्वेश्चन है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आपको ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, कम बहते दोनों तरफ, याद हो तो याद कीजिए इस प्रकार, तो ये भी मैंने करवाया है। देखिए दोस्तों इस प्रश्नावली के तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको करवाए थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे किस प्रकार आपको करने हैं। तो देखिए उसके बाद आपके प्रश्नावली आती है व्रत वाली, और व्रत में स्पर्श रेखाएं वगैरह अपन ने क्वेश्चन करे थे। एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक वृत्त पर की बात की जाए तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन बात की जाए वृत्त पर कितनी स्पर्श, वृत्त पर विभिन्न बिंदुओं से तो अनंत स्पर्श रेखाएं, या वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से सिर्फ 2 रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर यहाँ पर है तो एक इधर और एक इधर, इस प्रकार। और एक वृत्त पर कुल कितनी, देखो एक वृत्त पर यहाँ पर था स्थित बिंदु से, यहाँ पर वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर 3 संग्रह के बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 0, क्योंकि 3 एक ही रेखा में अगर बिंदु है तो इससे तो कोई वृत्तों की संख्या ही नहीं होती है, यानी कि वृत्त बनता ही नहीं। और इसके बाद ये प्रमेय भी मैंने करवाई है कि वृत्त की त्रिज्या है और इधर है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हो। मैंने सभी तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर देख सकते हैं किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। देखिए यहाँ पर ये जो इसका आंसर होगा आपके पास दूसरा होगा, दूसरा ऑप्शन। देखिए समांतर होंगी कि वृत्त के व्यास के सिरों, ये वृत्त है इसका व्यास ये है, तो इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होंगी, ये दोनों की दोनों क्या होंगी, ये दोनों ही समांतर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे, कि यहाँ पर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, ये होगा 70। तो इधर ये जो सामने वाला ए ओ बी पूछा इसने, ए ओ बी, ये चक्री चतुर्भुज बन जाएगा, सॉरी समपूरक होंगे इसके कोण, इधर सामने वाला ये 90 90 180 होगी। तो इधर के कितने बचे 180, तो 180 में से क्या घटेगा 70 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 110 ही तो बचेगा, यानी कि 110 डिग्री आ जाएगा ए ओ बी का मान। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है यहाँ से यहाँ तक की, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, स्पर्श रेखा है यहाँ पर। और इस प्रकार मिलते हैं कि ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ये कितनी है 13, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी ये वाली,
तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला लगाते हुए इसको सोल्व करना है। 144 का वर्गमूल होता है आपके पास 12। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। और सिद्ध करने वाले या चक्रीय चतुर्भुज वाले भी आपके पास क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप आसानी से इजीली। ये वाला प्रमेय भी मैंने आपको जो है क्वेश्चन बोलो या प्रमेय बोलो, ये भी मैंने आपको करवाई हुई है। यहाँ से स्पर्श करती है तो यहाँ पर स्पर्श करने समद्विभाजित कर देती है यहाँ पर, यानी कि ये वृत्त और स्पर्श रेखा जो थी, या फिर जीवा बोल सकते हैं एक वृत्त की, दूसरे छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा और एक वृत्त की जीवा है ये। तो ये जो जीवा है ये वृत्त की, तो इसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है यहाँ से त्रिज्या से। यानी कि त्रिज्या से क्या होती है, जीवा पर एक तरह से लंब भी होती है, तो ये दो बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आते हैं आपके पास। इनके संपूर्ण सूत्र आपको दिए गए हैं, किस प्रकार सूत्र। और वृत्तीय त्रिज्याखंड जो होता है उसका जो सूत्र होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। और लघु त्रिज्याखंड के बाद दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्याखंड में क्या होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दो। इसके साथ जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड का जो लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र के माध्यम से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आर त्रिज्या होती है और थीटा यहाँ पर कोण होता है, जो कि इस प्रकार यहाँ पर चाप से या फिर त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण होता है ये होता है आपके केंद्र पर बनने वाला कोण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप सूत्र जो है उनके माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये सूत्र होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आर का मान रखना है, थीटा का मान 90 रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है और आपको सोल्व करना है। तो आपके आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिए गए हैं और त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल दिया गया है जबकि। तो क्षेत्रफल से आपको क्या करना है, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, या फिर देखिए दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 L गुणा R। देखिए एरिया दिया गया है 77 बराबर 1/2 L, चाप की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। R का मान कितना है 7। 7 से देखिए यहाँ पर L है, 7 से ये कटेगा 11 बार, 11 का 2 से गुणा होगा तो 22, यानी कि L बराबर कितना 22 आ जाएगा आपके। यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, चाप की लंबाई। इसमें कौन सा सूत्र लगाना है आपको, ए बराबर 1/2 L गुणा R वाला, L चाप की लंबाई, एक सूत्र ये भी होता है आपके क्षेत्रफल का। ठीक है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। घड़ी के मिनट की सुई 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऑप्शन होगा आपके पास 120 डिग्री। अभी कैसे हुआ, देखिए दोस्तों घड़ी की जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में क्या होगा 6 गुणा 20, 6 2 12, 120 मिनट का कोण बनाती है। जबकि घंटे की सुई जो होती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है एक मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। देखिए दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, कोण दिया गया है। तो ये वाला सूत्र, इसमें ये मान रखने हैं आपको, थीटा 60 डिग्री है, आर 6 सेंटीमीटर है और पाई का मान आपको 22/7 लेते हुए आपको आगे सोल्व करना है। दोस्तों ये सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपको मैंने नहीं करवाया हुआ हो। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया और बोला था कि यहाँ पर जो दिया गया है वही लेना है, पाई का मान 22/7 नहीं लेना है अगर आपको दिया जाए तो दोस्तों इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। जो छतरी के 8 ताने थे, यहाँ से 360 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है, तो टोटल 8 ताने हैं। 360 में जब 8 का भाग दोगे तो 45 डिग्री आएगा प्रत्येक कोण का मान। कितना आएगा इनके बीच में, 45 डिग्री कोण का मान आएगा। और यहाँ से दो क्रमागत के बीच में जो तारों के बीच में का जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री से आप ज्ञात कर सकते हो। और एक का आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक का पूछा था, इसने क्या पूछा था, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार ये वाइपर वाला भी मैंने आपको करवाया है।
चाप की लंबाई बन जाएगी जो सॉरी त्रिज्या की लंबाई, यानी कि त्रिज्या बनेगी ये जो पत्ती की लंबाई है, और थीटा 115 डिग्री आपको दिया है सही, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपके आता है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए दोस्तों, घन घराव बेलन शंकु के बारे में मैंने आपको बताया है। ये यहाँ पर इनके क्षेत्रफल और आयतन वगैरह के सूत्र, और यहाँ पर बेलन के शंकु के किस प्रकार आपके सूत्र होते हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी सूत्रों को याद करने की मैंने आपको बता रखा है। वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। गोले के बारे में भी मैंने आपको सूत्र, क्षेत्रफल और ट्रिक वगैरह से आपको बताया था किस प्रकार आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। और इन सूत्रों में क्या होता है, सवालों में क्या होता है दोस्तों, आपको अगर सूत्र अच्छी तरीके से याद है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r है, h 8 है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये होता है √r² + h²। मान रखना है, जिसमें आप सोल्व कर सकते हो। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया गया है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर भुजा का मान आप बखूबी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है मैंने बताया है, 2 कोष्टक L + B × H, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिर्फ आपको मान रखना है। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, कैप्सूल बेलन के आकार का। इस प्रकार इधर दो, ये तो बीच में तो है बेलन, और दोनों तरफ आपके जो है सिरों पर अर्धगोले अध्यारोपित हैं, अर्धगोले। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, और किस प्रकार इनके आयतन, क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करते हैं। गुलाब जामुन वाला 30% मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में आया हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो किस प्रकार इनको सोल्व करते हैं यह भी मैंने आपको बताया है शानदार तरीके से। वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बर्तन की गर्दन वगैरह ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है दोस्तों। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो टोटल है आपके 13 मार्क्स की है, बहुत ही शानदार निबद्धात्मक एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है 3 अंक की, और एक क्वेश्चन है 3 अंक का, और लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन है आपके 2 अंक का। अति लघुत्तरात्मक 2 क्वेश्चन 2 अंक के, यानी कि 1 अंक का, और बहुविकल्पीय 2 क्वेश्चन 2 अंक के, यानी कि 1 अंक का होगा। अब यहाँ पर मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप बताए थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। उनके मध्य की संबंध का एक सूत्र भी लिखाया था। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या सूत्र संबंध होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप क्वेश्चनों को सोल्व भी कर सकते हैं। अगर 1 नंबर 2 नंबर में आपकी क्वेश्चन आता है, और पूछा भी जा सकता है संबंध और बहुलक के बारे में, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, माध्य चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं, यह भी मैंने आपको बताया है। बहुलक का सूत्र भी बताया है, और माध्यिका का सूत्र आपको भी बताया था किस तरह क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। और यहाँ पर बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही क्या होता है, आपके बहुलक होता है। बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत जो बारंबारता है ये अवर्गीकृत है। वर्गीकृत के लिए तो सूत्र होता है, किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्नावली से एक क्वेश्चन बताया। मैंने बोला था कि इस प्रश्नावली में एक ऐसी प्रश्नावली ये वाली कि अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मैंने इस प्रकार से आपको माध्य, माध्यिका वाला एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जिसमें एक अज्ञात होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, x का मान ज्ञात करना, इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। इसमें एक x अज्ञात है। एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाया मैंने कि जिसमें x और y दोनों ही अज्ञात है, उनका मान आपको ज्ञात करना रहता है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। संचय बारंबारता का सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है संचय बारंबारता किस में निकालते हैं? CF का मान। देखिए दोस्तों, ये निकालते हैं अपन माध्यक में, याद होना चाहिए। मैंने बताया था CF किस में निकालते हैं? माध्यक जब ज्ञात करते हैं तो वहां पर आप CF निकालते हो। माध्यक किस प्रकार ज्ञात करना है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का ये अवर्गीकृत है, तो सभी को जोड़कर जितनी संख्या है उनका भाग दे देते हैं तो माध्य निकल जाता है। ये x का मान आपको ज्ञात करना है, माध्य दिया गया है। तो इस प्रकार राशियों का योग करना है, राशियों की संख्या कितनी है? 5 है, और इधर माध्य है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इधर जोड़ते हुए आपको इसका सॉल्यूशन करना है, x का मान निकाल सकते हो। वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकालते हैं? दोनों का योग करके 2 का भाग देने पर वर्ग चिन्ह आ जाता है आपके। तो यहाँ पर दोनों का योग करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 22.5 आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। बहुलक जैसे कि यहाँ पर जो ज़्यादा बार हैं, तो जो 10 हैं, सर्वाधिक संख्या 6 बार है, तो यानी कि 10 बार फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 10 की है, 6 की है, कितनी? 10 है, 10 बार आ रहा है 6, तो बहुलक कितना होगा? 6 होगा आपके। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं, जैसे कि यहाँ पर है, और वर्ग अंतराल है d बराबर xi माइनस a। ये कल्पित माध्य विधि द्वारा आपको माध्य ज्ञात करने वाला सूत्र मैंने आपको बताया था किस प्रकार इनको सोल्व किया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। 7.5 पी का मान निकालना है, माध्य दिया गया आपको, ये यहाँ से पी का मान। तो दोस्तों किस प्रकार इनको सोल्व करना है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बताए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है प्रायिकता। प्रायिकता में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम वाला सूत्र लगाना है। पास से संबंधित, ताश से संबंधित और सिक्के से संबंधित मैंने अच्छे से क्वेश्चनों को करवाया है। और ये इम्पोर्टेंट जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने आपको बताया है कि सांप्रायिक घटना क्या होती है और प्रारंभिक घटना, निश्चित घटना क्या होती है, और इनका सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया है। पेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, इस प्रकार तस्वीर वाले, बिना तस्वीर वाले, जन्म होने की प्रायिकता वगैरह भी मैंने बताई आपको। तो एक बच्चे का जन्म होता है तो लड़का होने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि 2 टोटल संभावना होती है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो कुल परिणाम तो 2, और लड़का होगा तो 1, क्योंकि 1 की तो लड़का होगा या तो फिर लड़की होगी। तो 1/2 1/2 यानी 50-50% होती है इनकी संभावनाएं। सिक्के को उछालने पर कितनी प्रायिकताएँ संभावनाएं होंगी, और पी ऑफ ई घटित होने की, पी ऑफ ई बार घटित नहीं होने की प्रायिकताएं कितनी होती है, ये सब मैंने आपको बताया है। दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है, घटित होना और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता माइनस में नहीं होती कभी भी, याद रखना। ये हो सकती, ये मैंने आपको करवाया है, अबसद वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पर लाल रंग का इक्का वगैरह ये जो क्वेश्चन थे ये भी मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। थैले से ये गेंदे हैं, इनके क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। सेम क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। और अच्छे और ख़राब पेनों को भी मैंने सभी क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवाए हुए हैं। दोस्तों ये थे आपके सिक्योरिटी मिशन के शानदार अच्छे क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाइए, और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दोस्तों अंतिम क्षणों में आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप ये जो किताब, ये जो बुकलेट है, इस बुकलेट में जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़कर आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।